देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर बात की जाए उनके गर्भावस्था के दौरान की, तो उनकी समय समय पर जांच नहीं की जाती। जब डिलीवरी का वक्त आता है तो उन्हें दाई माँ के हाथों में सौंपकर मौत के मुंह में धकेलने का काम कर दिया जाता है। इसी विषय पर स्लेजहैमर ग्रुप एक फिल्मांकन करने जा रहा है, जिसके कुछ दृश्य गांव छायसा में फिल्माए गए हैं और इस फिल्म का नाम है आजा। फिल्म के निर्देशक और लेखक रामजी बाली ने बताया कि जल्द ही इस फिल्म को पर्दे पर दिखाया जाएगा। इस फिल्म में फेमस बॉलीवुड कलाकार डॉली आहलूवालिया दादी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी और पोती का किरदार प्रदीप्ता मोहंती, तो वहीं मां का किरदार नीलू डोगरा निभाएंगी। आइए आपको रूबरू कराते हैं फिल्म के कलाकारों से। ये फिल्म जो है ये एक समाज में ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि हमें अपने जो घर की महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए, उसके बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए। और अगर मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर परिवार की महिला स्वस्थ है तो आप के घर में समृद्धि को आने से कोई नहीं रोक सकता और हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और गांव देहात में अभी भी थोड़ा सा अनअवेयरनेस है, लोग रूढ़िवादी हैं, कई पुरानी परंपराएं हैं जिसके चलते वो अपनी बहू बेटी को अस्पताल ले जाना ठीक नहीं मानते, कई उसमें पूर्वाग्रह हैं, तो उनको इस पूर्वाग्रह से बाहर निकालने का ये प्रयास है इस फिल्म के माध्यम से। बेसिकली एक हम लोग मूवी बना रहे हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऊपर, जिसके अंदर जैसे गांव के अंदर अभी भी बहुत सी कुरीतियाँ हैं। डिलीवरी के समय लेडीज़ को जो है हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए अलाउ नहीं करते हैं, जो बूढ़ी औरतें वगैरह, तो उस प्रथा को किस तरीके से रोका जाए या उस कुरीति के ऊपर ही ये मूवी बनाई गई है। जी, जहाँ तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर अभी तक शायद कोई मूवी नहीं आई है। नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि इस समस्या के ऊपर मूवीज़ बनी है या नहीं, बट इस कोविड के अंदर जब हम लोग बैठे हुए थे तो कई बार बहुत सी चीज़ें सोचते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनने में समझने में आती थी, तो हमें लगा क्यों ना इसके ऊपर एक मूवी बनाई जाए। देखिए, हमने कहानी के रूप में इसमें बताया है कि आपको बहुत सी चीज़ें, जैसे ये हम कुरीति मानते हैं इसको, तो आप जब सरकार जो है इतनी फैसिलिटीज़ आपको दे रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आप उसको जाके अवेल करिए। आप क्यों दाई के या घरेलू नुस्खे और बाबा पीर फ़कीरों के लिए पड़े रहते हैं और आप अपने परिवार के जो लोग हैं उनकी जान पे बनाती है। मैम, जो ये फिल्म बनाई जा रही है किस बेस पे बनाई जा रही है, क्या इसका जो मेन पर्पस है क्या रखा है? इसके 3-4 मेन पर्पस। एक तो ये सोच जो बेटी को लेके जनरेशन वाइज आप देखेंगे इसमें, बुज़ुर्ग से लेके आज की जो नई पीढ़ी है वो इस बारे में क्या सोच रही है। दूसरा, फीमेल फिटिसाइड को लेके भी बात की जाती है इसमें। और तीसरा है एजुकेशन के, हर गांव में ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये पहुंचना चाहिए, तभी आप में पूरी अवेयरनेस और जागरूकता आती है कि दुनिया क्या है। ये है, मैं नारी हूँ तो इसलिए मुझे मालूम, मतलब मैं इस बात में पूरा यकीन करती हूँ कि नारी शक्ति है, तो एक शक्ति की बात हो रही है, तभी नारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैसेज को दिया जा रहा है। मैं इस मूवी में अज्जा का रोल कर रही हूँ। अज्जा का अज्जा क्या है, क्यों रखा है नाम अज्जा? अज्जा आपका अज्जा का मतलब होता है दूसरे फॉर्म में बच्ची, बेटी। दैट्स वाई मेरा नाम अज्जा है। तो आप कितनी हेल्प करती हैं आपकी अपनी मदर की इस मूवी में, क्या क्या चीज़? इस मूवी में मेरा जो कैरेक्टर बना है वो मदर की बहुत हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वाला पर्सन बना है और ज़िद्दी पर्सन और हेल्पिंग पर्सन बना है। ऐसी बहुत चीज़ें जो वो रोकती हैं, लेकिन मेन पॉइंट जब मैंने अपनी बात टिका दी थी कि माँ को हॉस्पिटल जाऊंगी लेके, तो उन्होंने गुस्से में आके बोला था अगर तू गई तो मैं ऐसे कर दूँगी वैसे कर दूँगी। तो मेनली सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जाने की बात पे ही था। लेके पहुंची हैं अपनी मदर को हॉस्पिटल तो वो जाने देते नहीं, तो मैं हॉस्पिटल गई थी, बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया, डॉक्टर बिल्कुल नहीं मान रहे थे घर आना या हॉस्पिटल संभालना। तो फिर फाइनली वो घर आए, दादी को पता नहीं था कि कौन घर आया है, कैसे घर आया है। तो घर अगर आए तो वो उनको बाहर तो निकाल नहीं सकती है, तो उन्होंने घर में आने दिया एंड फिर अपना किया। आपकी रियल दादी कैसी है? मेरी रियल दादी
वो बहुत लाइक स्वीट है, वो बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। बट लाइक दादी होती है ना, लाइक रूड भी होते हैं कई बार, वैसे हैं वो। कह सकते हो जो इस मूवी में दादी है ना, वही है टिपिकल। रियल दादी याद आती है। हाँ। मूवी में मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा कि इट्स अ बहुत सोशल अवेयरनेस वाला टॉपिक है, और स्पेशली हमारे गाँव में और रूरल एरियाज़ में अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और बहुत ज़रूरी है कि वो अवेयरनेस आए, क्योंकि स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या और भी जो भी बीमारियां होती हैं, स्पेशली विद लेडीज़, तो उनको इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं माना जाता कि उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे हम लोग ये फ़िल्म बना रहे हैं। एंड एज अ कैरेक्टर मैं उस तबके को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जो पूरे घर का ख्याल रखती है, फैमिली का ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन उसकी खुद की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है हमेशा ही। तो या तो वो आई थिंक कि हम सब फीमेल्स में कि इंटरनल वो होता है कि इतने हम लोग, हमारी मैटरनल इंस्टिंक्ट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, जबकि ये हम भूल जाते हैं कि अगर हम ठीक नहीं हुए तो घर को कैसे संभालेंगे। तो ये एक टॉपिक है जिस पे हम ये कर रहे हैं।